हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए। तो टॉपिक है कि बच्चों को जो अभी एडमिशन चल रहा है बच्चों का फर्स्ट क्लास से तो 10th क्लास तक। तो वो जो एडमिशन है वो कौन से मीडियम में लेना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहिए या हमारी जो मदर टंग होती है या सेमी इंग्लिश होता है उसके अंदर लेना चाहिए एडमिशन। बच्चों को क्या आसान जाएगा, इसके बारे में ये वीडियो बनाया है। तो आखिरी तक आप बने रहे और वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझे, पूरा सुने। आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर क्लियर होगी। तो हम हमारे बच्चे के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें कौन से स्कूल में, कौन से मीडियम में डालना चाहिए। तो इसके लिए हमने काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी बुक्स या टीचर से मिले और उसके बाद तय किया कि बच्चों को कौन से मीडियम में डालना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कुछ जो जो वीडियोस वगैरह देखी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो कुछ वीडियो ऐसे थे कि वो बजट के बारे में बता रहे थे कि आपको इतना इतना एक्सपेंसेस लगेगा अगर आप इंग्लिश मीडियम में डालते हो, और मराठी आपका जो मदर टंग है उसके उसके अंदर डालेंगे तो कुछ कम खर्चे में आपका एडमिशन होगा ऐसे। तो दिक्कत ये नहीं थी कि एडमिशन को बजट दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि एग्जैक्ट जो बच्चे हैं उनको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो भी लेसन होता है वो लेसन उनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको लेसन क्लियर नहीं होगा तो वो आगे जाके उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा या कुछ उनको क्वेश्चंस गिरेंगे तो वो टीचर से कैसे बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारा घर होता है तो वहाँ पर हम हमारी मदर टंग में बात करते हैं बच्चों के साथ में, और जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में बात की जाती है। तो इसमें ये होता है कि बच्चों को अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो किस लैंग्वेज में पूछे, क्योंकि घर में हम सब मदर टंग में बात करते हैं और वहाँ जाते हैं बच्चे तो इंग्लिश में बात करते हैं, और घर में मम्मी पापा या जो भी भाई बहन है उनको इतनी ठीक से इंग्लिश नहीं आती है। तो बच्चों में ये कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और वो बात करना, क्वेश्चन करना ये छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ को समझकर हमने ये डिसाइड किया था कि हम उनको मदर टंग में एडमिशन लेंगे। मगर जब हमने उनके जो वहाँ के क्लास टीचर थे उनसे बात किया और उनसे जब हमें ये एहसास हुआ कि जो अभी 10th क्लास तक तो सब मदर टंग में हो जाएगा, ठीक है, मगर उसके बाद 11th 12th में जब बच्चा जाएगा तब पूरा पूरा एजुकेशन वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। क्योंकि अगर बच्चा कॉलेज लेवल में जाएगा तो और उसको मदर टंग में एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसको तो पूरा एजुकेशन इंग्लिश में मिलने वाला है, तब उसको इंग्लिश हार्ड जाएगा। तो ये सोचते हुए अगर अब से उसको 5th क्लास से अगर उसको इंग्लिश में डालते हैं तो 5 साल उसके हाथ में है, तो 5 साल में वो इंग्लिश में इम्प्रूव होगा और 11th 12th में और उसको आसान जाएगा इंग्लिश। इस वजह से अगर आज से ही उसको इंग्लिश में एडमिशन लेंगे तो 11th 12th को उसको आसान जाएगा। ये एक सोच है। और दूसरी सोच ये है कि जब हमने टीचर को बात की कि जो हमारा डेली का रूटीन होता है वहाँ से बच्चे मदर टंग में जल्दी से सीख पाते हैं, मगर इंग्लिश में वो जल्दी से सीख नहीं पाते हैं बच्चे। तो इसमें दिक्कत आती है कि बच्चे जो मदर टंग है उसमें जल्दी से सीखेंगे और जो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में जल्दी से नहीं सीखेंगे। तब मैंने ये बात की उनके टीचर से, तो वो टीचर ने ये कहा कि जो एजुकेशन होता है वो आपको ये डिफरेंट है, ये डेली लाइफ जो है ये डिफरेंट पार्ट होता है, और थेरोटिकल और जो एजुकेशन है ये डिफरेंट पार्ट है। ये कभी भी आपकी जो डेली लाइफ है या आपका जो भी डे बाय डे एक्सपीरियंस है उससे डिफरेंट एजुकेशन होगा। ये उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ लर्न करना है आगे, कुछ समझना है तो वो डिफरेंट होगा, ये वो चीज़ें नहीं होगी, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो ये कंसिडर करके भी हम वो सोचते हैं कि हम इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं।
दूसरी बात ये भी सोची हमने कि 11th-12th के बाद तो उसको इंग्लिश में ही जाना है, तो इसके लिए इंग्लिश ही बेटर रहेगा। और जो मदर टंग में है तो वो मदर टंग में तो वो घर से ही वो आसानी से सीख पाएगा, और दूसरा जो इंग्लिश का रहेगा वो कॉलेज से वो सीखेगा। तो ये सोचते हुए हमने फिर इंग्लिश में मीडियम में ही एडमिशन किया बच्चे का। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, किस में एडमिशन लेना चाहिए, से ही हमें पता लगती है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, या क्या होता है कि ये डिसीजंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वो लर्न करेंगे तो फ्यूचर में उन्हें आसान जाएगा, या उनके जो रास्ते हैं आगे के वो आसान होंगे। ये आसानी उनको करने के लिए आपको अब भी सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्ट किस मीडियम में एडमिशन लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए जो भी आपकी राय है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और जो भी रिसर्च होगा आपकी तरफ से वो भी कमेंट में आप डाल दीजिएगा। थैंक यू।